हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मैं बैठी हूँ मॉरीशस के इंटरनेशनल लाउंज में, और वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर मैं आराम से बहुत सारा खाना खाऊंगी। क्या आपको भी जानना है कि मैं इंटरनेशनल लाउंज में कैसे आ गई? क्या मेरे पास ऐसी जादुई शक्तिमान वाली शक्ति हैं जिसमें इन्होंने मुझे एंट्री कर दी? इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि अगर आपको भी इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक लाउंजेस, एयरपोर्ट लाउंजेस में अगर आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट फ्री में खाना खा सकते हैं आप। सही सुना, ऑलमोस्ट फ्री में। तो जी, कोई भी लाउंज में जाने के लिए आपके पास होनी चाहिए टिकट। टिकट बोले तो या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर डेबिट कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर लाउंज फैसिलिटी हो। तो सबसे पहले मैं डोमेस्टिक की बात करती हूँ। तो डोमेस्टिक लाउंज में जाने के लिए, एयरपोर्ट लाउंज में जाने के लिए आपके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड होना चाहिए। और वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ध्यान रखना आपको जब आप इशू करवाओ तो उसमें लाउंज फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मेरे और अरुण के पास जो डेबिट कार्ड तो नहीं है हमारे पास लाउंज फैसिलिटी वाले, बट हमारे पास क्रेडिट कार्ड ज़रूर है। मेरे पास है HDFC का रिगैलिया गोल्ड और अरुण के पास है ICICI का सफ़ायरो। अगर आपके पास ये दो कार्ड्स हैं, या फिर आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स में भी पता कर सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज एक साल में या तो 12 आपको डोमेस्टिक लाउंज फैसिलिटी मिलती है या फिर 16 मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिबिल स्कोर क्या है, आपके पास कौन सा कार्ड है, चार्जेस क्या है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको अपने बैंक से पता करनी पड़ेगी। और इसमें आपके सिर्फ मिनिमल चार्जेस लगते हैं जब भी आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं, क्रेडिट कार्ड जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपके मात्र 2 रुपये कटते हैं। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आपके मात्र 2 रुपये कटेंगे। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो आपके 25 रुपये कटते हैं। सिर्फ 2 रुपये या फिर 25 रुपये में आप भरपूर खाना खा सकते हैं एयरपोर्ट का। ऑब्वियस सी बात है। हमने इसकी एक डोमेस्टिक लाउंज की, जब मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थी, T3 टर्मिनल में थी, तो मैंने इसकी एक इन डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आपको वो डोमेस्टिक वाली वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर दिख रहा होगा, लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जाना और आप स्पेसिफिकली सारा डोमेस्टिक लाउंज के बारे में सब जान सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रो दे दिया कि अगर आप डोमेस्टिक लाउंज में जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस की। तो जब आपका डोमेस्टिक कार्ड जब आपका इशू होता है, क्रेडिट कार्ड जब आपका इशू होता है, तो उसके साथ आपके ऑब्वियसली आपकी लिमिट के हिसाब से, आपकी कार्ड लिमिट के हिसाब से आपको एक प्रायोरिटी पास या फिर ड्रीम फोक्स का पास भी इशू होता है, कार्ड इशू होता है। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंजेस के लिए ही होता है। मैं आपको अपना रेफरेंस बता देती हूँ। तो ये वाला जो है ये मेरा है, विच इज़ प्रायोरिटी पास, जो मेरा इशू हुआ है फ्रॉम HDFC। और ये है अरुण का ड्रीम फोक्स का कार्ड, जो कि इशू हुआ है फ्रॉम ICICI। तो हमारे इस कार्ड में अरुण के पास आई थिंक 6 इंटरनेशनल एक्सेस है और मेरे पास शायद 8 इंटरनेशनल एक्सेस है। तो ये जो पर ईयर की बात करी, और ये एक्सेसेस जो होते हैं ये किसी बैंक में पर क्वार्टर होते हैं और किसी बैंक में पर ईयर के होते हैं, कि 8 आपको दे दिया, 6 दे दिए, साल में आप जितनी मर्जी बार जाओगे, मतलब वो लिमिट है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जब आपको इंटरनेशनल जब कार्ड्स आपको इशू होते हैं तो उसमें आपके 2 रुपये या 25 रुपये नहीं कटते, वो आपके फ्री होते हैं। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना कार्ड देंगे एक लाउंज के रिसेप्शन में, जब आप कार्ड देते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपका बोर्डिंग पास भी ज़रूर चेक करते हैं। और जिस नाम का कार्ड इशू होता है ना, वही बोर्डिंग पास में क्रॉस चेक करते हैं। तो हम इंटरनेशनल में जितने भी हमने लाउंज एक्सेस करे, जनरली वो मैच करते हैं कि जिसका नाम है कार्ड पे उसी का ही नाम होना चाहिए बोर्डिंग पास पे, तो क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। मगर डोमेस्टिक में मैंने 1-2 जगह ऐसा देखा है कि वो कार्ड और आपका बोर्डिंग पास चेक नहीं करते, क्रॉस चेक नहीं करते, बट कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जिसका भी कार्ड, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कार्ड है तो मैं ही उसको यूज़ करूँ, या फिर अरुण भी उसको यूज़ कर सकता है, बट मैं साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बंदा जिसका भी कार्ड है वो साथ में प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस केस में आप जो है कार्ड्स यूज़ कर सकते हो फॉर एनी एक्सेस टू द लाउंज। एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि अगर आपको लिस्ट ऑफ कार्ड्स देखने हैं कि कौन से बैंक में ये कार्ड चलेगा नहीं चलेगा, तो हमने ना डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगा। वो लिंक हमने बहुत मुश्किल से एक ढूंढा था, जहाँ पर बहुत सारे बैंक्स के कार्ड नेम मेंशन है कि इस कार्ड में इतना लाउंज फैसिलिटी है, इस कार्ड में इतनी लाउंज फैसिलिटी है। तो आप वो लिंक पे क्लिक करके आराम से चेक कर सकते हो, नहीं तो अपने रिस्पेक्टिव बैंक के कस्टमर केयर पे भी आप चेक कर सकते हो। एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कार्ड है, फॉर एग्जांपल ड्रीम फोक्स का कार्ड है या फिर जैसे प्रायोरिटी पास है, वो हर इंटरनेशनल लाउंज में चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब भी आप अपना कार्ड इशू करवाओगे बैंक से, तो वो बैंक से ना आप एक लिस्ट ज़रूर मांगना। उस लिस्ट में लिखा होगा कि ये वाला कार्ड जो है वो फॉर एग्जांपल किस कंट्री में चलेगा। जैसे कि क्या वो मेरा ड्रीम फोक्स का कार्ड क्या अबू धाबी एयरपोर्ट में चलेगा, या दुबई में चलेगा, या शारजा में चलेगा, वो पूरी की पूरी एक लिस्ट एक आपको देंगे।
तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो। नहीं तो आप कार्ड तो स्वाइप करा लोगे इंटरनेशनल, क्योंकि उस टाइम पे चार्जेस भी नहीं लिख के आते। जब आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आएगी ना, तब लिखा होगा ओए होए 2700 रुपये कट गए या 2800 रुपये कट गए, क्योंकि जनरली इंटरनेशनल लाउंज के इतने ही चार्जेस होते हैं कि 2,500 से 3,000 इंडियन रुपीज़ के बीच में ही चार्जेस होते हैं। तो जी अब होगी बहुत सारी ज्ञान की बातें, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @veggiewonder, नहीं तो आप कमेंट करके भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा लाउंज दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने और अरुण ने ऑलमोस्ट शायद 15-20 कंट्रीज़ के लाउंज एक्सेस कर रखे हैं, बट जैसे ही हम लोग मॉरिशस के लाउंज में एंटर करें ना, तो मुझे ऐसे फील आई कि इट्स मेड अप फॉर बिजनेस ट्रैवलर। जैसे बिजनेस ट्रैवलर के लाउंज होते हैं ना, खुले डुल्ले, एक बिल्कुल जो उस एक कॉर्नर पे वो बना हुआ है, और उस पेन से आपको जो वो रनवे दिख रहा है, फ्लाइट उड़ रही है, वापस आ रही है। प्लस यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सल अडाप्टर्स भी लगा रखे, मैंने ये ऐसा कहीं नहीं देखा। यूनिवर्सल अडाप्टर लगा रखे हैं आपकी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। तो ये देखो, ये मैंने अपना फ़ोन ऑलरेडी चार्जिंग पे लगा रखा है, और ये इन्होंने लगाया है यूनिवर्सल अडाप्टर। मल्टीपल एसेट्स अपने चार्ज करो यहाँ पर। दूसरी चीज़, वो सारा का सारा है किड्स लाउंज। यहाँ पर उन्होंने 2 TV लगा रखे कि ताकि 2 ग्रुप के बच्चे आपस में ना लड़े। प्लस वहाँ पर देखो किड्स का जो बैठने की वो खाने की चेयर होती है ना, वो भी है मस्त। पीछे टॉयज़ वगैरह भी देख लो, किड भी देख लो घूमता हुआ नाचता हुआ जा रहा है। तो इतना सुंदर लाउंज है। मैं आपको उस साइड लेकर चलती हूँ जहाँ पर हमें पूरा रनवे दिखेगा। तो ये है जी मेरे जस्ट सामने रनवे, और देखो छोटा सा मुझे वो लाइट हाउस सा भी दिख रहा है। आई थिंक पुराने ज़माने पहले बना रखा होगा। बहुत ही सुंदर ऑरा है यार यहाँ पर ना, और सामने से गेट भी दिख रहा है। भैया मेरा गेट नंबर आया है या नहीं है, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड है। एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। स्क्रीन्स लगी हुई है यहाँ पर, बार बार अपडेट हो रहा है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कौन से गेट पे आएगी, और यहाँ पर आपको मिलेगा हाई फाई इंटरनेट भी। तो अगर आप सीटिंग एरिया देखोगे ना, तो यहाँ पर सोफ़ा एरिया भी है, एक ग्रुप सोफ़ा एरिया भी है, इंडिविजुअल सीटिंग भी है, किड्स स्पेसिफिक सीटिंग एरिया भी है, और सीनियर सिटीज़न एक्सेसिबिलिटी का भी प्रॉपर ध्यान दिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया ये। लाउंज के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की और इस लाउंज के बढ़िया से खाने को टेस्ट करने तो की। जी खाने से पहले हम लोग आ गए पीने के काउंटर में। जब मैं सिंगापुर में थी, सिंगापुर एयरपोर्ट में थी, चांगी एयरपोर्ट, वो भी बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ पर मुझे देखा था फ्री की अल्कोहल, और वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। सेम फ्री की अल्कोहल मुझे मॉरिशस एयरपोर्ट में भी मिली है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है वाइन, शैम्पेन, विस्की एंड ब्ला 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 ब्ला। अपने हिसाब से जो समझ आए आप ले लो। तो जी ये है ब्रेकफास्ट काउंटर, क्योंकि अभी टाइम हुआ है सुबह के 9, और इन्होंने पूरा ध्यान दिया गया है कि आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे रखें। दूध है, मूसली है, कॉर्नफ्लेक्स है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इनफैक्ट फ्रेश जूस भी है। तो एक एक करके हमने सारे व्यंजनों को अपनी प्लेट में परोसना शुरू कर दिया, और कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, मतलब जो दिखे सब लपेट लो, और जब वो फ्री में हो तो भला क्यों ही छोड़े। और यहाँ पर हमने ये पहली बार देखी यूनिक कॉफी डिस्पेंसिंग मशीन, जो दुनिया भर के फ्लेवर डिस्पेंस कर रही थी, और इन आंटी को इसे ऑपरेट करना नहीं आया, तो गगन ने आंटी के बड़े प्यार से मदद कर दी और उनके लिए गर्मा गर्म कॉफी तैयार कर दी। तो जी एक बहुत ही यूनिक तरीका मैंने देखा है एक नेस्प्रेसो बनाने का। ये है कुछ तो कॉफ़ीज़ हैं इनमें एक्चुअली, तो इसको मैंने भी भैया से ही सीखा था। मैं बना रही हूँ वेनिलो, अ स्वीट हार्ट वेनिला फ्लेवर्ड कॉफ़ी कैपेचिनो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे ये गोलू को अंदर पुट करना है। चलो भैया जाओ। क्या लो? कैपेचिनो। लड़की ने भी ये भी सीखा है और साथ में आंटी को बना के भी पिलाई है इसने। आंटी को इम्प्रेस कर दिया मैंने। ओ गॉड, आंटी के तो ऐसा हो गया। आंटी खुश। आंटी खुश कर दी मैंने। तो जी इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पर फॉर वेजिटेरियंस। क्वाज़ो क्वासो क्वासो है, आलू है, आपका केक है, फ्रेश जूस है, पैकेट जूस है, कॉफ़ी है, दूध है, ग्रीन टी है, ब्रेड है, योगर्ट है, पैनकेक भी है, बट अभी वो बनने गए हैं तो अभी इसमें 10-15 मिनट लगेंगे पैनकेक बनने में। फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट। तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, वो भी मुफ्त में भाई साहब, बिल्कुल मुफ्त में। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप देखो, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे सीधा पूछ लेना कि हम कैसे लास्ट 2 साल से हम एक्सेस करते आ रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको बिल्कुल ऐसे फ्रेश सी लग रही होंगी, है ना, नहाई धोई सी लग रही होंगी, क्योंकि हम बहुत सुबह की फ़्लाइट थी, मतलब सुबह बोले तो 10 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे सुबह 6 बजे एयरपोर्ट। तो नहा के नहीं आए थे, तो सोचा था कि एयरपोर्ट के लाउंज में नहा लेंगे, बट डाइसी जाके मिलेगा नहाने का ऑप्शन, शावर का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, बट लकीली हमें शावर का ऑप्शन मिल गया, और वो भी उन्होंने पेटी पैक करके, हमने टाल मांगा तो उन्होंने बिल्कुल ही रैप्ड करके ड्राई क्लीन वाइट कलर का टाल भी हमें दिया। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पर। सब शैम्पू भी था, साबुन भी था, टाल भी था, सब कुछ था। सिर्फ एक बंदा चाहिए यहाँ पर नहाने के लिए।
तो उस हिसाब से ये जो लाउंज है बहुत ही ज़्यादा मस्त लाउंज है। बहुत ही हमने पूरा मॉरिशस एक्चुअली हमने ना हम 6 दिन के लिए थे, बहुत इन्जॉय किया मॉरिशस। और अब जाते जाते भी मॉरिशस ना हमें उसी तरीके से हमें अलविदा भी बोल रहा है। मॉरिशस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन रिकमेंड यू टू कम, प्लान फॉर योर हनीमून, फॉर योर हॉलीडेज़, फॉर योर फैमिली ट्रिप। और अगर आपको पूरी हमारी सीरीज़ भी देखनी है मॉरिशस वाली, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे करा था, वीज़ा, इमिग्रेशन, ये सब कैसे किया था, कहाँ कहाँ घूमे थे, आपको पूरा का पूरा ऊपर एक सीरीज़ का लिंक दिख जाएगा, प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहाँ पर जाना, पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वैसे छाप लेना। और अगर आपको हमारी ट्रैवल पेड सर्विसेज चाहिए बोले तो PDF फॉर्मेट में, अगर आपको हमारी आइटनरी चाहिए मॉरिशस की या फिर और भी कोई कंट्री की जहाँ हमने विजिट करा है, क्योंकि ना मैं आइटनरी उस हिसाब से बनाती हूँ जहाँ पर मैंने विजिट करा, मैंने एक्सप्लोर करा है, और लोकल कॉन्टैक्ट्स भी हम उसमें डालते हैं। तो अगर आपको सारी वो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आराम से आइटनरी डाउनलोड करना, मज़े करो। और कुछ और डाउट हो आइटनरी से रिलेटेड तो हमें DM कर देना @VeggieWonder। तो जी अभी हम करते हैं इस कॉफ़ी का मज़ा उठाते हैं, और आपको मिलेंगे हम एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ पे। एक्चुअली अब हम शुरू होने वाली इसके जस्ट बाद, वो होगी इंडिया के एक बहुत ही अच्छे जगह में हम जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर बीचेस हैं, ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वी वांटेड टू कंपेयर मॉरिशियस बीचेस विद इंडियाज़ बीचेस, और वो बेस्ट बीचेस, कुछ कुछ ऐसे बीचेस हैं जो कि बेस्ट बीचेस ऑफ इंडिया में भी आते हैं। तो इसलिए हमने मॉरिशस के बाद तुरंत उस आइलैंड का हमने एक ट्रिप प्लान कर लिया। तो जैसे ही सीरीज़ खत्म होगी आपको दूसरी सीरीज़ दिखने स्टार्ट हो जाएगी, तभी दिखेगी अगर आप सब्सक्राइब करोगे हमारा चैनल। तो और वीडियोस के लिए, मज़ेदार कंटेंट के लिए, बजट फ्रेंडली ट्रैवल के लिए, टिप्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हमें मिलते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, और हमें ऐसे ही दुआएं देते रहो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अब बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गई है, खड़े खड़े फिर भी कॉफ़ी नहीं छूट रही है इसके हाथ से, लगातार पी रही है। ये सच्ची में वही वाले काम होते हैं कि लाउंज में तब तक बैठो जब तक स्प्रिंट लगा के गेट तक ना पहुंचना हो। चल तो ये था हमारा एक एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एन इंटरनेशनल लाउंज, और यहाँ पर हमें बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाउंज के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट कर दो ना दोस्त।